जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 हिंदी पाठ्यपुस्तक JCERT हिंदी भाषांजलि में पाठ 11 के प्रश्नोत्तर को करेंगे। पाठ 11 जो कि बिरसा मुंडा की जीवनी है, इसके बारे में दी गई है। आशा करता हूँ आपने यह पाठ पढ़ा होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। बच्चों, यहाँ पे प्रश्न उत्तर में प्रथम प्रश्न है, आज़ादी के पहले हमारे देश पर कौन शासन करते थे? वे हमारे साथ कैसा व्यवहार करते थे? तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, आज़ादी के पहले हमारे देश में अंग्रेज शासन करते थे। वे हमारे साथ गुलामों जैसा व्यवहार करते थे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हमारे देश को आज़ाद कराने में कई वीरों ने अपनी जानें गंवाई है। उन वीरों के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो देखिए, इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। ये आपको इसका आंसर लिखना है। गा प्रश्न है, आपका जन्म यदि आज़ादी के कई साल पहले हुआ होता तो आप देश के लिए क्या करते? तो लिखेंगे यहाँ पे, मैं भी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए हर संभव प्रयास करता। ठीक है, हम भी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जानों की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य को निभाते, ये हम करते। घा प्रश्न है, बिरसा मुंडा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसका आंसर होगा, बिरसा मुंडा ने अपना संपूर्ण जीवन अपने देश के आज़ाद कराने में लगा दिया। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे पास भले ही संसाधन कम हो, लेकिन हमारे विचार में उत्साह होना चाहिए। किसी कार्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। जिस प्रकार बिरसा मुंडा के पास साधन कम थे, लेकिन उनके विचारों में जो एक ऊर्जा थी, एक उत्साह था, वो उन साधन से बढ़कर था। ठीक है, दृढ़ संकल्प था कि नहीं, मुझे अपने देश को आज़ाद कराना है, मुझे अपने देश में इन शासन व्यवस्था, कुशासन व्यवस्था को मिटाना है। अगला प्रश्न है, जिसे आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए, उस समय मुंडा समाज अंधविश्वासों में पल रहा था। अंधविश्वास का मतलब होता है बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास करना और उसके आधार पर काम करना। जैसे बीमार होने पर इलाज कराने के बदले झाड़ फूंक करवाना। ऐसे कुछ अन्य अंधविश्वास के बारे में पता कीजिए और लिखिए। तो देखिए, यह अंधविश्वास अभी भी कई इलाकों में देखने को मिलता है और कई जगह इन्हें खत्म कर दिया जा रहा है। जैसे जैसे हमारा समाज शिक्षित होता जा रहा है, लोग इन्हें मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों में ये अभी तक चल रहा है। जैसे यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ कि घर में किसी बच्चे के बीमार पड़ने पर पड़ोसियों पर शक करना। ये तो लगभग हर एक गांव में यह समस्या रहती है कि यदि किसी घर में कोई बच्चे बीमार है तो पड़ोसियों में शक करते हैं कि कोई जादू टोना कर दिया होगा, किसी की नज़र लग गई होगी। ये घर होता है। दूसरा यहाँ पे है कि घर के आगे नींबू मिर्च लटकाना। क्यों लटका रहे हैं भाई? क्योंकि घर को नज़र लग जाएगी। ये अंधविश्वास अभी भी देखने को मिलता है। और नींबू मिर्च भी वो वाले प्लास्टिक वाले, अब आजकल तो फैशन वाले आ गए हैं। प्लास्टिक के नींबू मिर्च लाएं, वो तो ख़राब भी नहीं हो कि लटका दो, नज़र नहीं लगेगी। तीसरा है कि किसी की तबीयत खराब होने पर सूखी मिर्च लेकर उसके शरीर में स्पर्श कराकर आग में जलाना। इससे क्या होगा भाई? तो शरीर से वह रोग दूर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही अंधविश्वास है, बिल्कुल बेकार की बातें हैं। फिर होता है कि आप कहीं जा रहे हो, बिल्ली रास्ता काट जाए तो अब शगुन माना जाएगा।
ठीक है। खाना खा रहे हो, खाते वक्त खांसी आ गई, तो उसमें बोलोगे कि कोई याद कर रहा होगा। ये सभी विश्वास नहीं, अंधविश्वास है। किसी ने कभी वो कह दिया होगा और लोग सदियों से उस बात को बिना सोचे समझे मानते आ रहे हैं। ये सभी अंधविश्वास है। खास प्रश्न है, आप कोई आप पर दबाव डाल कर गलत काम करवाना चाहता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो देखिए, इसमें लिखेंगे कि मैं उसका डटकर विरोध करूंगा। हो सके तो अपने साथियों को बताऊंगा, अपने माता पिता को बताऊंगा और उसका विरोध करने का प्रयास करूंगा, उस काम को नहीं करूंगा। तारीख की बात, नीचे दिए गए खाली स्थानों को पाठ के आधार पर भरिए। बिरसा भगवान का जन्म हुआ कहाँ, कब हुआ था? तो इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। फिर खा है, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ पे 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया। फिर गा है, बिरसा मुंडा को मृत्यु हुई। तो यहाँ पे 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई। ठीक है, यहाँ लिख लेना है। अगला प्रश्न है, बिरसा ने बीमार लोगों की बहुत सेवा की। अगर आपके इलाके में कोई बीमारी फैल जाए तो आप क्या करेंगे? इसके लिए एक रणनीति बनाकर लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि मैं अपने साथियों की टोली बनाऊंगा। देखिए, अकेले तो आप अधिक से अधिक लोगों की मदद नहीं कर सकते एक ही समय में। यदि आप अपने साथियों की मदद लोगे और जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करने का प्रयास करोगे तो क्या होगा? ऐसे में सभी लोगों का, सभी समस्याएं तो नहीं मिट सकती, लेकिन उनका कुछ दुख आप जरूर कम करोगे। तो ये आपको प्रयास करना है। यही लिखेंगे कि मैं अपने साथियों की टोली बनाऊंगा और हर ज़रूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करूंगा। बाजे की बात, बिरसा बांसुरी भी अच्छा बजाया करते थे। बांसुरी एक तरह का वाद्य यंत्र अर्थात बाजा है जिसे फूंक कर बजाया जाता है। आप अपने इलाके के विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए। वाद्य यंत्रों के नाम के आगे लिखिए कि उसे किस प्रकार बजाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे लिखिए तबला। तबला कैसे बजाया जाता है? हाथ की उंगलियों के सहारे इसे बजाया जाता है। फिर होता है ढोलक। ढोलक हाथों की उंगलियों के सहारे बजाया जाता है। फिर होता है शहनाई। शहनाई फूंक मारकर बजाया जाता है। आपके इलाके में भी कई वाद्य यंत्र होंगे और उन्हें बजाने का ढंग भी अलग अलग होगा। आपको एक दो अपने से लिखना है। ठीक है, जैसे नगाड़ा होता है और भी कई सारे वाद्य यंत्र होते हैं, तो आपको वो लिखना है। झारखंड में अनेक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। ऐसे लोगों का नाम पता कर उनकी सूची बनाइए। संभव हो तो इनकी तस्वीर भी लगाइए। तो इसमें लिखेंगे सिद्धू कान्हू, बुद्धू भगत, जतरा भगत, तिलक मांझी इत्यादि। पाठ के आगे, पाठ में उलगुलान शब्द का उल्लेख है, इनके बारे में पता करके लिखिए और वर्ग में प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पे होगा, उलगुलान शब्द का अर्थ आंदोलन होता है। क्या होता है? आंदोलन या क्रांति मान सकते हो। अगला प्रश्न है बच्चों, खूंटी जिले के डोम्बारी पहाड़ और साइल रकब पहाड़ी के बारे में जानकारी दी गई है। इस प्रकार अपने आसपास के कुछ पहाड़ियों और पठारों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, पारसनाथ और लुगुरु, और भी लिख सकते हो, जैसे मैंने 2 लिखवाया है। आपको 3 अपने से लिखना है, अपने आसपास के पहाड़ियों के नाम। तो ये थे इसके प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो अपने डाउट ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, और भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो बच्चों
सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने बड़े भाई बहनों को बताइएगा कि भारतवर्ष क्लासेस पर रेगुलर वीडियोस अपलोड की जाती है। आप यहाँ से क्लासेस ले सकते हो, अपने पढ़ाई को एक नई दिशा दे सकते हो। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियोस में, उसमें हम लोग करेंगे पाठ 12 के प्रश्न उत्तर। तब तक आप उस पाठ को अच्छे से पढ़ के आओगे। धन्यवाद बच्चों।